लगता है। मतलब हम इंटरनेट की बात कर लें, अब इतना वो है कि अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, किसी ने कोई चीज़ हिस्ट्री में देखी है, यू विल गेट अ पॉप अप ऑन योर स्क्रीन। मुझे आज तक याद है, ये 7 साल की थी, मैं हंस के गिर गई थी, मगर इसके सामने नहीं हंसी थी। मगर ये 7 साल की थी, मैं शूट पे थी और उसने मुझे कॉल करके बोला, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। क्यूट। खुद ही कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया अम्मा? मैंने कुछ नहीं किया, बट दिस थिंग केम अप ऑन द स्क्रीन ऑन द साइड और मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फातिमा जब मैं कह रहा हूँ कि बात करें, बिलीव आपने कुछ नहीं किया, एंड इट्स ओके अगर कॉल करके रो रही हो तो कुछ नहीं किया होगा। नहीं नहीं, तो मैं घर गई ना, वैसे फातिमा क्या देखी, आई कांट टेल यू। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं इसको बिठाया, मैंने कहा मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा वैसे भी तुम्हें पता है, अब मैं बिल्कुल इंटरनेट जाहिल बाय द वे, बिकॉज मेरे टाइम पे लेट्स सी व्हेन आई हैड एन ईमेल एड्रेस आई वाज 23, सो तो यानी कि वो प्रिंसेस, मेरा तो जीनी, दिमाग नहीं लिटिल चलता जीनी ना। टाइप ऐसी कोई चीजें नहीं बनाई ना आपने, ठीक है। हाँ, सो माई ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। सो आई टोल्ड हर ऐसे तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारा मेरा अकाउंट लिंक्ड है, अकाउंट तो था ही नहीं। मैंने कहा क्योंकि तुम मेरा अकाउंट यूज़ करती हो तो इसलिए एवरीथिंग दैट यू सी मेरे पास पूरी हिस्ट्री आती है, विच इज़ ट्रू। सो आई वाज लाइक यू नो, आई नो कि तुम क्या देखते हो क्या नहीं देखते। 2 सेकंड में शक्ल देख रही थी, रियली? I was like, yeah. I said, you don't need to worry. I trust you, but believe me, मुझे सब पता होता है. And she believed that till she was 11 or 12, I think. कि अम्मा को सब पता होता है. अम्मा can see my internet doing. अम्मा को सब पता है. So I was like, okay. तो उस तरह I think एक तरह से इंटरनेट भी कंट्रोल हुआ था. But after 13 and after 16, life changes drastically, especially in today's day and age, because वो fear factor यूं गया है. It is like I am old enough. मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. मैं मैनेज कर लूँगी. एक और चीज़, प्रिवेसी. मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ये बच्चे स्पेस ही मांगते हैं. मतलब बैक इन माई टाइम वही जैसे आप बात करते हैं ना कि आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करने दिया. हमारे कमरे में कंप्यूटर रखा ही ऐसा हुआ था कि जो भी करी थी ना तो बिल्कुल पीछे किचन था, तो वो अम्मी की नज़र होती थी. लैपटॉप भी मैं जहाँ रखा था, मैं मतलब कभी कभी मैं बड़ी इस बात को ना फ्लॉन्ट भी करती हूँ. मैं अपनी क्लास में पहली लड़की जिसके पास लैपटॉप था, तो मैं जो लेके जाती ना तो वो घर में भी रखती थी ना, तो वो ऐसे रखा होता था कि पीछे से देख सकें. सबको नजर आना चाहिए. बड़ा भाई भी वो भी बड़ी नजर रखता है. एक बड़े भाई का फायदा ये भी, वो भी नजर रखता है कि क्या करें, लेकिन वो नजर का फैक्टर था और आपको डर भी लगता था. अब है बच्चों के पास फोन, और इसमें एक नहीं, इसमें एट अ टाइम पता नहीं कितनी विंडोज साथ में खुली होती है, आप कुछ कर नहीं सकते. तो जरा उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. भाई, जिन लोगों के बच्चे जो है ना वो अभी टीनेज को हिट करने वाले हैं, वो तो आज का शो ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए अभी हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बचपने में क्या कुछ चीज़ें थी, और खैर ब्रेक पर जाने से पहले भी आपके सामने भी डिस्कस कर रहे थे कि चीज़ें बड़ी आसान थी. लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, जो अम्मी अब्बू हैं उनका मुसलसल कांस्टेंट एक चेक है. जब फ़ोन लिया तो फ़ोन में पासवर्ड लगाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों के पास फ़ोन भी है, उनके पासवर्ड भी है. फिर वो पासवर्ड माँ बाप को देते हुए भी कतराते हैं कि जी उनकी अपनी प्रिवेसी है, और उनको स्पेस, मतलब हमें तो पता नहीं था स्पेस क्या होती है, प्रिवेसी क्या होती है. अम्मी की चमाट आ जाएगी, मतलब इतना क्या ओवर होना है, और अम्मी कहती है अगले दिन स्कूल नहीं जा, कॉलेज नहीं जाएंगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी. लेकिन आजकल का बच्चा बहुत डिफरेंट है. बच्चे प्रिवेसी मांगते. तो आप अभी तक बच्चे ने आपसे प्रिवेसी डिमांड की है? जी बिल्कुल. 2 साल पहले मुझसे डिमांड, मुझसे नहीं हुई, अब्बा के थ्रू मैसेज आया कि अम्मा डजंट अलाउ मी टू कीप माई बेडरूम डोर क्लोज्ड. तो मुझे मैसेज आया कि यार उसको बंद करने दिया कर दो. ऐसा सर नो, घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और एक वो, किससे वो छुप रही है. मैं अपने कमरे में होंगी, मैं हर वक्त उसके कमरे में नहीं बैठ. कभी कभार होता है कि मैं जाके उसके पास आधे घंटे पौने घंटे, भाई बात भी तो करनी है ना, क्योंकि ये तो पूरा दिन दे कैन गो विदाउट टॉकिंग टू यू एट दिस एज. मैं कहा दरवाज़ा नहीं बंद होगा.
आई कैन वॉक इन, आई शुड बी एबल टू वॉक इन व्हेन एवर आई वॉन्ट। अपने कमरे में है, उसके पास फ़ोन भी है, उसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, iPad भी है, सब कुछ है, दरवाज़ा बंद नहीं होगा ताकि मुझे पता हो कि अंदर आवाज़ें भी आ रही हैं, तो क्या फ्रेंड से भी बात कर रही है, तो किस तरह की, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं। दूसरा, जब फ़ोन, क्योंकि देखिए जब कोविड आया स्पेशली, तो एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, बिल्कुल नेसेसिटी बन गया उस वक्त। तो उसमें आप जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे उनको भी देने पड़े, बिल्कुल, या तो iPad या फिर फ़ोन, तो वो एक्सेस तो बच्चे के पास आ गया। तो आई टोल्ड हर, आई सेड यू आर अलाउड टू कीप ऑन, यू नो, अब आपकी एज ऐसी हो गई है, ऑल योर फ्रेंड्स हैव इट टू, पासवर्ड्स मेरे पास होंगे। उसमें भी रेजिस्टेंस थोड़ी सी। आई सेड नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास फ़ोन हो या iPad हो, मेरे पास उसका पासवर्ड ना हो। मैं पासवर्ड रखूंगी और मैं बहुत रैंडम चेक्स करती हूँ। आई शुडंट बी सेइंग इट आउट ऑन टेलीविजन बिकॉज आई डोंट थिंक शी इज़ अवेयर कि मैं कितना ऑफन करती हूँ, बट मैं करती हूँ। एंड I know a lot of people are not going to agree with me over here, but she's only 13. She's still a kid. 18 साल की एज के बाद आप प्राइवेसी दें। वो कहते हैं जब बालिग हो जाता है, जब समझ आ जाती है जी, उसको, लेकिन हाँ। अभी आपका बच्चा एट द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 इवन बहुत एक डेंजरस एज है, जिस पे बच्चा बहुत जल्दी जो है यू नो पीयर प्रेशर में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि यू वर राइट, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि देयर वेज टू गेट अराउंड दैट ऑल्सो, अगर आप, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आपको अंदाजा रहता है। आई गो थ्रू माई डॉटर्स कॉन्वर्जेशंस, आई कीप अ चेक ऑन अ फोन, और मैं काफ़ी रेगुलरली करती हूँ। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी कि नहीं, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, ये तो सही बात नहीं है। वो जो होती है ना न्यू पेरेंटिंग, जी, तो बहुत वो ये है कि क्या no, कर you रही हो, shouldn't, ये हाँ। गलत है, शी इज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। आई एम सॉरी, no, she's my just a child. kid. She's my Yeah. child right now, Yeah. and she will remain my child until the age of 18. उसके बाद yes, यार बहुत सी जगहों पे तो लीगली अडल्ट 21 साल में होते हैं, 18 साल में भी नहीं होते। अच्छा, एक और चीज़ सिर्फ ये नहीं है, ये जो आजकल जी हमने स्लीप ओवर्स के लिए जाना है, कंबाइंड स्टडी, तो जो स्लीप ओवर्स के लिए मतलब अगर आप पहले चले जाए, मैं बार बार इसलिए मवाजना कर रही हूँ कि वो जो जनरेशन अगर डिफरेंट है ना, वो क्यों है, क्योंकि पहले जो दोस्तों के घर भी जाना होता था तो एक कट ऑफ टाइम भी होता था कि जी 8 बजे बस घर आ जाना है, ठीक है। किसी के घर शादी भी होती, चलो ठीक है 9-10 बजे वापस आ जाना है, खाना सब हो ना हो, दुल्हन आई हो ना हो, बस आपने घर आ जाना है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब नहीं है। अब मतलब पहले होता था कि किसी पूरा शिजरा देख लेते थे कि बच्चे की दोस्ती किससे हो रही है। अब ये बड़ा मुश्किल है। अभी भी देखती हूँ। आई थिंक फातिमा के जितने भी कॉलेज के भी फ्रेंड्स रहे हैं, लड़के लड़कियाँ बोथ, आई एम वेरी क्लोज टू ऑल द पेरेंट्स। इवन दो मुझसे एंटी सोशल इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से मिलने का, ना मुझे कोई शौक है कहीं जाने का, बट आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि जहाँ भी स्कूल फ्रेंड्स पेरेंट्स जाना मिलना करना, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कि अच्छा मुझे पता है कि मेरी औलाद कहाँ है, किससे मिल रही है, द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर मुझे लगता है कि नहीं है, आई मीन इट्स नॉट नाइस कॉलिंग समबडीज मदर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट द फैक्ट इज दैट पेरेंट्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम, एंड दैट डजंट वर्क फॉर मी। ये देखिए, ये आजकल ये बड़ा मसला है कि जो माएँ हैं, मतलब अब्बा तो चलो बिजी हैं, माएँ भी आजकल अवेलेबल नहीं ना बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल माएँ भी इतनी सोशल हो गई हैं, उनके अपने इतने सोशल नेटवर्क्स भी बन चुके हैं। It's not just that mothers have become social. Some mothers like us, we are working women also. तो हम भी काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को 12-12 घंटे की शिफ्ट होगी तो हाँ। I'm not going to sit here and judge those who are not always present around their kids. I'm sure they have the way to work things out with their children. लेकिन मैं अगेन आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, आई वुडंट से दैट आई एम बेस्ट फ्रेंड्स विद ऑल द मदर्स, लेकिन हाँ जब बेटी जा रही होती है तो मुझे ये पता होता है कि माँ से बात करके द मदर इज गोइंग टू बी एट होम एट ऑल टाइम। जब मेरी बेटी वहाँ है, किसके घर जा रही है, कितनी देर बैठ रही है, अगर ये लोग बाहर जा रहे हैं तो अगर 3-4 लड़कियाँ जा रही हैं तो उसमें से एक मदर इज गोइंग टू chaperone। अच्छा, एक राहिला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग मरिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके दोनों को मेहमानों के सलाम हो, और आई एम लकी कि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ, तमाम शोता पूछता 15 साल से आपके प्रोग्राम तमाम करता हूँ, लेकिन आपसे मेरी पहली दफा बात हुई, मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मेरी बात हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो मैं मदिया कहना ये चाहूंगा, देखिए अपने बच्चों के साथ अब यकीनन दोस्तों की तरह रहें, और हमें, मैंने जो फील किया, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं ये फील करता हूँ कि देखिए मैं अगर 60s में पैदा हुआ हूँ तो मेरे माँ बाप जिस तरह हमसे ट्रीट करते थे वो उस जमाने के हिसाब से ही था, लेकिन हम आज के बच्चों को आज के दौर से हमें ट्रीट करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए, और हमें क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं आपसे
आप उस पर गुस्सा ना हो, आप उसका जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा पहले हम अपने माँ बाप के साथ में सवाल नहीं करते थे, लेकिन आज का बच्चा क्वेश्चन करता है, तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल इन दोनों मेहमानों से ये, देखिए बच्चे जाहिर है बहुत हम ये सोच रहे होते हैं कि हम जिस जमाने में पैदा हुए हमारे अब्बा ये करते थे, हमारी अम्मा ये करते थे, हम इस दौर से निकलना चाहिए। हम जो हमारे बच्चे हमसे जब क्वेश्चन करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो पहले मायूब समझी जाती थी, लेकिन वो अब जरा हमें खुल के करनी पड़ती है। तो ये जो बाउंड्रीज है ना, हम किस तरह सेट करें, क्योंकि एक लेवल भी होता है ना बातचीत का। तो ये मैं समझना चाहता हूँ, और बच्चों की बातों पे, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और हमें अपने जज्बात पे कैसे काबू करना चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो व्हाट इज दैट केमिस्ट्री के वी कैन मेक विद द चिल्ड्रन। आपने याया वैसे बहुत अच्छा सवाल भी रेज किया और बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स भी दिए, बहुत शुक्रिया जी। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे लगा जैसे राहिला की कॉल है, लेकिन याया थे तो वो मुझे सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने कॉल की। और देखिए जैसे इमाम मुत्तक़ियान की भी ये कॉल हज़रत अली का कॉल है कि जी आप अपने आप को, और जो आजकल के ज़माने के बच्चे हैं इनको आपस में इनको साथ जोड़े मत, इनको कंपेयर मत करें, क्योंकि आप किसी और दौर में पैदा हुए थे, ये बच्चे किसी और दौर में पैदा हुए हैं। और जो ये दौर है ना, अभी लगता है बड़ा मुश्किल है। आई एम श्योर कि जब ये बच्चे हमारे आज से 20-30 साल बाद वो भी यही कह रहे होंगे कि भाई कितना मुश्किल दौर आ गया है, हमारे दौर में तो चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज की माँ को मैं बात करूँ सलमा, आई थिंक सबसे चैलेंजेस किस चीज़ के? आई थिंक बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इतना कुछ है, वी नीड टू पिक आवर बैटल्स। हम हर चीज़ पे नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ है जिस पे हमें लड़ने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें बेशक तंग करती होंगी, लेकिन हमें उन्हें दरगुजर करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम हर चीज़ का इशू बनाएंगे तो हमारी सीरियसनेस तो कोई रह ही नहीं गई। बच्चे ने कहना ये तो हर चीज़ के बारे में बोलती रहती है। और दूसरा, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है, तो अगर हम हर चीज़ पे बोलेंगे तो बच्चा सफोकेट हो जाएगा। एंड यू कांट अफोर्ड टू डू दैट योर चाइल्ड इन दिस डे एंड एज, क्योंकि फिर बच्चा आजकल का जो है बहुत ख़तरनाक है। शमीन, हम ये देख सकते हैं कि बच्चे के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, और माएँ क्या ये सही तरीके से लोगों को जज कर पाती हैं? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जिस तरह से मैं कॉन्वर्जेशंस पढ़ती हूँ तो मुझे तो बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस तरह का बच्चा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर चाइल्ड इज़ हैंगिंग आउट विद द राइट ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन क्या आप कुछ कर भी कैच 22 इन दिस आल्सो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप कर सकते हैं, आप टू सम एक्सटेंट आप लिमिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा या दो बच्चे इस ग्रुप में ऐसे हैं who might not be a very good influence on your child, तो आप उनका इस तरह से घर के बाहर का जो इंटरेक्शन, देखिए स्कूल में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस पर आपका यू हैव नो से व्हाटसोएवर। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाहती थी सलमा? द थिंग इज के